मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरा नाम है चंदन और आज मैं आपको बताऊंगा जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे किस तरीके के क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं और आपको इसका क्या आंसर देना है। ये दो पार्ट पे होता है। एक मतलब जब आप फॉर्म भरते हैं तब एक क्वेश्चन आंसर होता है और आफ्टर जब आप पुलिस वेरिफिकेशन होता है तब दूसरा क्वेश्चन आंसर होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। तो पहले आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, जब आप ऑफिस पे जाते हैं तब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों बनवाना है आपको पासपोर्ट। तो आपको बताना है कि मेरे को इस रीज़न के लिए बनवाना है। आप वहाँ पे अगर थोड़ा भी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ तो वैसे ही आपका तुरंत ये पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। तो आपको पहले बताना है कि मुझे हज करने जाना है, मुझे हनीमून के लिए जाना है, ठीक है, कोई ट्रिप है, ऑफिशियल ट्रिप है, आप कुछ ही बता सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वहाँ आपका कोई रहता है, रिलेटिव आपका कोई वहाँ पे रहता है। अगर हाँ तो आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या जॉब करते हैं, सारी चीज़ें। तो आपसे पूछा जाएगा कि वहाँ कोई रहता है, आप ना कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे फिर किया जाता है, इससे पहले भी आपने कभी अप्लाई किया था क्या पासपोर्ट के लिए, राइट। ये इसलिए पूछा जाता है कि कई लोग होते हैं जबलपुर में किसी ने अप्लाई किया है, फिर रायपुर आ गया या फिर नागपुर चले गया, वहाँ पे उनका एड्रेस के लिए या फिर कुछ उनका क्रिमिनल केस होता है उसके लिए वो रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर से फ्रेश अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कहते हैं बता दिया कि हाँ करते हैं, तो फिर उसका एक क्वेश्चन और आता है, किस लिए कैंसिल हुआ था। आपको वहाँ बताना पड़ेगा सर कि मेरा इस रीज़न के बिहाफ पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा कि क्या आपका कोई क्रिमिनल केस है, तो आपको ना बोलना है, सिंपल, ठीक है। ये पहला स्टेप जैसे कंप्लीट होता है उसका पोस्ट क्वेश्चन आंसर होता है जब आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस आपके घर पे आती है। ये दो पार्ट में होता है। जैसा कि आपने जो फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म आप जब भरते हैं, जब आप रेफरेंस नंबर डालते हैं ना, तब आपने वहाँ पे अपने जो भी गार्जियंस या फिर जो भी फ्रेंड्स के नाम और नंबर आपने डालते हैं उनसे पूछा जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम पे क्वेश्चंस। तो ये क्या क्वेश्चंस होते हैं और किस तरीके से आपको आंसर करने हैं ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, जब जैसे ही वो आते हैं, पुलिस आती है आपके घर पे, तो उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन, कब से आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, कब से आप यहाँ पे रहते हैं। तो आपको बताना है कि मैं 10 साल से हूँ, मैं 15 साल से हूँ, मैं 20 साल से हूँ, मैं 7 साल से हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्या ये घर आपका है या आप किराए पे या रेंट पे रहते हैं। हाँ, ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर बोलोगे मैं किराए पे रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ, तो चांसेस कम हो जाते हैं वेरिफिकेशन के, वो वेरीफाइड नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद जो दो लोगों का आपने रेफरेंस नंबर दिया हुआ है ना, जी हाँ, उनको पहले से आपको कॉल करना है, उस दिन कॉल करना है कि आप आ जाइए, वो आए, पुलिस आई हुई है वेरिफिकेशन के लिए। इन केस वो अवेलेबल होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। आप अपने जो नेबर है ना उनको आप बता दीजिए कि मेरे यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आए हुए हैं, पासपोर्ट के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो आप उनको बता दीजिएगा, ठीक है। उनसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपका नेचर कैसा है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या कोई क्रिमिनल केस है, ओके। ये दो क्वेश्चंस के बाद एक चीज़ और पूछा जाएगा कि नेबर से पूछा जाएगा कि आप यहाँ कब से रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके इसको आंसर्स आपको देने हैं। बी कॉन्फिडेंट, आपको डरना नहीं है। इन सब के बाद ये जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाता है, विद इन 15 डेज आपका जो पासपोर्ट है रेडी होके आपको स्पीड पोस्ट से आपके घर पे आ जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप जानते हैं कि पासपोर्ट के लिए, सर्विस के लिए आपको कुछ फ़ीस देनी होती है। जैसे मैं बता देता हूँ, 36 पेजेस के लिए आपको 1500 रुपीज़ एप्लीकेशन का फ़ीस होता है। वैसे ही 60 पेजेस के लिए आपको 2000 रुपीज़ का फ़ीस होता है, जो आपको पे करना होता है ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं। इसके अलावा आपको किसी को भी 1 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एडिशनल सर्विस लेते हैं SMS के लिए तो 45 रुपीज़ उसका चार्ज होता है, जिस मैंने लिया हुआ था। और मेरा जो पासपोर्ट था वो 3 मंथ्स लगा मुझे, और ये वैरी करता है। मेरा एक फ्रेंड था जिसका 20 डेज में पासपोर्ट रेडी होके आ गया था। तो समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि आपको क्या परेशानी हो रही है।
मैं जल्द से जल्द आपका जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।